अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर की अच्छी समझ आ रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसमें हम यूएमएल को पढ़ रहे हैं और उसमें डिफरेंट डायग्राम्स, थी टाइप्स ऑफ डायग्राम जो हम बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उसमें से एक्टिविटी डायग्राम, जिसमें हम देखेंगे कि एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है और ये यूजफुल क्यों है, और इसके साथ ही इसकी एक एग्जांपल देखेंगे कि इसको ड्रा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम क्या है। एक्टिविटी डायग्राम shows the flow of actions or steps in a process from start to end। क्या होता है एक्टिविटी डायग्राम? क्या जाहिर करती है? फ्लो ऑफ एक्शन और स्टेप्स। किसी भी प्रोसेस के अंदर कौन से स्टेप्स हैं, कौन से एक्शन है, उनको स्टार्ट से लेकर एंड तक जाहिर करती है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी डायग्राम कहते हैं। ऐसी डायग्राम जो किसी भी प्रोसेस के अंदर स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे स्टेप्स या एक्शन को जाहिर करे, उसको क्या कहते हैं? एक्टिविटी डायग्राम कहते हैं। ये हमें मदद किस काम में करती है? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ए टास्क मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। जब हमें ये स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या दिखाती है? फ्लो ऑफ एक्शन या फ्लो ऑफ स्टेप्स दिखा रही होती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हाउ ए टास्क मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। हमें पता चलता है कि कैसे कोई काम स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल होता है, ठीक है, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। इट इज यूजफुल फॉर शोइंग द लॉजिक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? लॉजिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को शो करने के लिए ये यूज होती है, ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर शोइंग द लॉजिक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है। कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को हमने जब किसी को समझाना होता है या दिखाना होता है कि वो आसानी से समझ जाए, और खुद अपने समझने के लिए भी हम उन स्टेप्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के स्टेप्स को इस एक्टिविटी डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं और उस प्रोसेस के सारे स्टेप्स को तरतीब से, सीक्वेंस में कि कैसे कौन स्टेप कब होगा, कौन सा कब होगा, और हमें अच्छी समझ आ जाती है। ये इसलिए यूज होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का जो लॉजिक होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम में क्या चीज इस्तेमाल होती है, इसे ड्रा कैसे करते हैं, डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल होंगे, उनका क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? एक्टिविटी डायग्राम ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक रेस्टोरेंट का हम मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से आपने फ्लो चार्ट बनाया होगा, उम्मीद करता हूँ कि फ्लो चार्ट से तो आप सब वाकिफ होंगे। तो उसमें डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, अलामतें यूज करते हैं डायग्राम्स, और ये सैम्बल्स होती हैं, रेक्टेंगल, ओवल, ये डायमंड सैम्बल भी होती है। तो ये भी क्या है? फ्लो चार्ट की तरह ही की एप्लीकेशन है। क्या है? फ्लो चार्ट की तरह की एक डायग्राम है। इसमें स्टार्ट पे एक ओवल साइन में स्टार्ट लिखते हैं और एंड पे ओवल साइन में उसी में एंड लिखते हैं। मतलब कि जहां से हमारा ये डायग्राम स्टार्ट होगी, स्टार्ट लिखेंगे, एंड पे एंड लिखेंगे। और जो भी हमारे स्टेप्स होंगे, फर्क करें इसमें रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पहले हम क्या करते हैं? ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर तैयार होते हैं। जो भी इस तरह के काम होते हैं उनको क्या करते हैं? हम रेक्टेंगल्स में लिख देते हैं। क्या करते हैं? लिख देते हैं। और जहाँ पे हमारी कंडीशन आ रही होती है कि ये काम अगर है तो ये काम हो, ये काम नहीं हुआ तो ये काम हो। जैसे लिखा हुआ है कि फूड रेडी, अगर फूड रेडी है, यस हो, ये ठीक हो काम के फूड तैयार है, हमने जो ऑर्डर किया था वो तैयार हो चुकी है, तो क्या करें? ऑर्डर डिलीवरी करें। ऑर्डर डिलीवरी का मतलब आपको अपने एड्रेस पे जो आपने लिखा है तो उस पर सेंड करें। और अगर नो है ऑप्शन तो क्या करें? री प्रिपेयर्ड फूड, के फूड को दोबारा तैयार करें और फिर क्या करें? जहां आपने क्या करना है, ऑर्डर डिलीवर होगा, ठीक है। ऑर्डर डिलीवरी के बाद एक चीज आपको बता दूं, ये क्या कहलाते हैं? कनेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कनेक्टर। डिफरेंट ऑपरेशंस का जो आगे उनसे फ्लो आ रहा होता है, उनको इकट्ठा करने के लिए किसी पॉइंट पे हम कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर आने के बाद ऑर्डर डिलीवरी हो गई, इसके बाद क्या हो जाएगा? एंड होगा, ठीक है। ये डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम। इसको कैसे ड्रा करते हैं मैंने आप लोगों को ये बताया कि स्टार्ट और एंड को ओवल साइन में लिखते हैं, बाकी जो आपके ऑपरेशन होते हैं उनको रेक्टेंगल में लिखते हैं, और जो जहां पे कंडीशनल आ जाता है वहां डायमंड का साइन इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंट ऑपरेशन को इकट्ठा करने के लिए आप कनेक्टर यूज करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है, क्यों हमें, हमारे लिए वो इस्तेमाल, हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, या वो हमारे लिए मुफीद क्यों है। और इसके साथ ही हमने देखा एक उसकी डायग्राम बनाई कि उसको कैसे ड्रा करते हैं और उसकी वर्किंग क्या होती है। ये फ्लो
एक्शन को दिखा रहे हैं। ये जो एरोस चल रहे हैं ये क्या दिखा रहे हैं, फॉलो ऑफ एक्शन। ठीक है कि यहाँ से कंट्रोल इधर जा रहा है इधर जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर्स की अच्छी समझ आ रही है और वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।